नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। 67th बीपीएससी पीटी में शुरुआत में पेपर लीक हो गया था और 67th बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ था। उसके पश्चात से लगातार 70 बीपीएससी तक अगर आप बीपीएससी का पेपर देखेंगे तो हर साल पैटर्न चेंज कर देते हैं ये लोग। पीटी का पैटर्न चेंज कर देते हैं। मेंस के सवाल तो 68 बीपीएससी से वही है, लेकिन पीटी का पैटर्न हर बार चेंज करने के कारण से कई सारे मेधावी भी छात्र होते हैं जो शानदार होते हैं, पढ़ते भी हैं, अच्छा खासा प्रैक्टिस भी किया होता है, लेकिन सरप्राइज एलिमेंट के कारण से बच्चे प्रीलियम पास नहीं कर पाते हैं। अगर कट ऑफ देखेंगे आप पहले की तुलना में, जहां पर पहले 67th बीपीएससी तक कई बार आपने देखा होगा कि कट ऑफ 100+ में जनरल का चला जाता था, वहीं पर 67th के बाद से आपको कट ऑफ 100 के नीचे देखने को मिलता है। फिर भी बच्चे जो हैं वो पीटी पास नहीं कर पाते हैं। इसमें कई सारी समस्याएं आती हैं उनको। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज डिटेल में हम लोग 71 बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, क्या उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए और बदलते पैटर्न के अनुसार से किस प्रकार अभी से हम पढ़ें, इसी को लेकर ये डिटेल वीडियो होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा। बीपीएससी के रिगार्डिंग सबसे बेस्ट कंटेंट मैं देने की कोशिश करता हूं, मेंस के अकॉर्डिंग भी, पीटी के अकॉर्डिंग। आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग पैटर्न को समझेंगे, बीपीएससी का पैटर्न क्या है। उसके बाद से हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से चेंजिंग पैटर्न के अनुसार तैयारी किया जाए ताकि हमारे लिए प्रीलियम एग्ज़ाम जो है वो सरप्राइजिंग एलिमेंट उसमें ख़त्म हो जाए। थोड़ा बहुत तो सरप्राइज़ करेगा ही, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप 2-4 नंबरों से हर बार जैसे छूट रहे हैं वैसे छूट जाएं। 67th बीपीएससी का मेंस दिया हुआ है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिन्होंने 67th का मेंस दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद से मेंस इंटरव्यू तक गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका प्रीलियम नहीं हो पा रहा है लगातार, और इसी कारण से नहीं हो पा रहा है। तो इस पैटर्न को ज़रा हम लोग पहले समझेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या आखिरकार ऐसा चेंज हुआ है और किस प्रकार से इसके अनुसार पढ़ा जाए। दूसरा जो हम लोग देखेंगे कि तैयारी कैसे करें, दूसरा है कि सोर्स क्या होना चाहिए, क्योंकि 69th बीपीएससी का अगर प्रीलियम को देखेंगे तो उसके लिए सोर्स अलग चाहिए हमें। 70 बीपीएससी को अगर देखेंगे तो उसके लिए सोर्स अलग चाहिए। 68 को देखेंगे तो उसके लिए सोर्स अलग चाहिए। 67th तक तो पहले वाला ही पैटर्न चला आ रहा था, उसके बाद से पहले ई ऑप्शन हटा, फिर नेगेटिव मार्किंग लाया गया, फिर ऑप्शनल चेंज किया गया, फिर मेंस के पेपर में चेंज किया गया, फिर विश्लेषण आधारित सवाल पूछे गए, अब फैक्चुअल पर आ गया है 70 बीपीएससी। तो 71 कैसा होगा वो अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी एक स्ट्रेटजी तो हमारे पास होना चाहिए कि कैसे पढ़ा जाए आगे को लेकर। इसी को डिटेल में हम लोग समझने जा रहे हैं। तीसरा जो हम लोग समझेंगे वो है स्ट्रेटजी के बाद स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। पीटी का भी पढ़ें या मेंस का पढ़ें, या किस प्रकार से कब हम प्रैक्टिस करना शुरू करें और एग्ज़ाम कब होगा, इस चीज़ को भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहला इशू, इसी कारण से वीडियो बनाने में देरी हुई है, नहीं तो इस प्रकार के वीडियोस मेरे शुरुआत में ही आ जाते हैं। मैं इस बार सबसे देर से अपलोड कर रहा हूँ इसी कारण से, क्योंकि बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिनों से केस चल रहा है, 1-2 महीना तो हो गया है, और आंदोलन भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ही छोटे स्तर पर ही सही लेकिन चल ही रहा है। इसलिए मैंने 71 को लेकर गाइडेंस वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन जैसा अनुमान है, इलेक्शन है इस वर्ष में, अगर बीपीएससी 70 बीपीएससी कैंसिल नहीं होता है, जो कि अधिकांश चांस तो यही लग रहा है कि कैंसिल नहीं होगा, हो जाता है तो उसके अनुसार भी मैं वीडियो बना करके आपको गाइड कर दूंगा। और अगर नहीं होता है, 71 बीपीएससी होता है, तो जून में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है 71 का, जून महीने में, जून 2025 में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और सितंबर अक्टूबर में जिस प्रकार से एग्ज़ाम होता है, वही सितंबर अक्टूबर 2025 में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका, क्योंकि उनको वोट चाहिए आपका। तो आचार संहिता के बाद नोटिफिकेशन वगैरह जारी नहीं होते हैं, लेकिन आचार संहिता से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और सीट भी उसमें आपको दिखेगी। क्यों सीट दिखेगा? क्योंकि बीपीएससी 70th बीपीएससी में भी 500 और सीट जुड़ने वाले थे, लेकिन उसको 71 के लिए रख दिया गया है, इसलिए आपको उसमें सीटें भी देखने को मिलेंगी। मुझे नहीं पता एसडीएम का आएगा, डीवाईएसपी का आएगा, किसका नहीं आएगा मुझे नहीं पता होता है,
लेकिन इतना तो है कि सीटें आएंगी और एग्ज़ाम अपने समय पर होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि आचार संहिता जब लागू हो जाएगा चुनाव के लिए, उससे पहले आपका नोटिफिकेशन जरूर ही आ जाएगा। तो आप तैयारी तन मन धन से करिएगा, क्योंकि ये वर्तमान में मार्च महीना चल रहा है। अप्रैल मई जून 3-4 ही महीना है, उसके बाद तो फिर पीटी में ही लग जाना है आपको, इसलिए अच्छे से तैयारी करना है आपको। देखिए क्या सब है आज में। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम कब होगा, तो अपने समय पर ही होगा, नोटिफिकेशन भी अपने समय पर आएगा, पूरी संभावना इसकी बनी हुई है। पैटर्न को ज़रा समझते हैं। सबसे पहला हम लोग पैटर्न को समझेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि 68 का पैटर्न क्या था, निगेटिव मार्किंग इसमें इंक्लूड किया गया। 69th में क्या चेंज किया उन्होंने, 69th में उन्होंने कर दिया कि इसमें सवाल जो है वो एनालिटिकल पूछे गए, स्टेटमेंट वाले सवालों की संख्या कर दी गई। उनका रेशियो था 60-40 का, यानी कि 100 में से 60 सवाल जो थे वो वन लाइनर थे, 40 सवाल जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे। और इसमें ये चीज़ हुआ कि जो कोर बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र थे, जो उससे पहले वन लाइनर पढ़ रहे थे, वो सारे के सारे मैक्सिमम लोग बाहर हो गए। यूपीएससी वाले मैक्सिमम बच्चों का इसमें पीटी में सिलेक्शन हुआ, मेंस में भी हुआ और उन्होंने क्वालिफाई भी किया। 70 बीपीएससी में ठीक इसका उल्टा कर दिया इन्होंने, वन लाइनर की संख्या यहाँ पर अत्यधिक कर दी, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो 95% जो सवाल पूछे गए 70 बीपीएससी में वो वन लाइनर ही पूछे गए। 5% से 6% के करीब में सवाल ऐसे थे, वो भी एंशिएंट हिस्ट्री के ऐसे सवाल थे जहाँ पर आपको कुछ सवालों में कथन देखने को मिला, बाकी यहाँ पर सारे के सारे वन लाइनर ही थे। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर ये हुआ है कि यहाँ पर भी -1/3 है, यहाँ पर भी निगेटिव मार्किंग था और यहाँ पर भी -1/3 का कर दिया गया, यानी कि 3 सवाल करने पर आपका 1 नंबर जो है वो चला जाता है गलत करने पर। इस कारण से, इस निगेटिव मार्किंग के कारण से आप देखिएगा ध्यान से 70 बीपीएससी का कितना कम गया है कट ऑफ, जबकि पीटी एग्जामिनेशन के बाद बच्चे बोल रहे थे कि बहुत आसान पेपर आया है, हमने तो उड़ा के रख दिया। लेकिन हकीकत उनको भी पता था कि वन लाइनर में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और जो कोर बीपीएससी के स्टूडेंट थे जिन्होंने 69th के हिसाब से चेंज हुए पैटर्न पर तैयारी की थी, या यूपीएससी के जो स्टूडेंट थे वो सारे बाहर हो गए, मैक्सिमम बच्चे उनमें से बाहर हो गए, कुछ का सिलेक्शन ही हो पाया है। तो वो इसी कारण से हुआ क्योंकि वन लाइनर पढ़ के वो इस बार नहीं गए थे। तो इसको लेकर अगर देखें तो 71 की तैयारी कैसे करें। एक चीज़ यहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा कट ऑफ में, वो है क्या, तो वो है निगेटिव मार्किंग। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, जब विश्लेषण वाले सवालों में, जहाँ पर स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं, वहाँ पर अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो वहाँ पर ये भी होता है कि आप आंसर को गेस करके निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन का मेथड लगा सकते हैं, स्टेटमेंट को काट करके आप उत्तर निकाल सकते हैं। इसलिए निगेटिव का प्रभाव वहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं पर वन लाइनर जो सवाल होता है इसमें निगेटिव का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, वो भी 1/3 निगेटिव, ये तो अत्यधिक हो जाता है। इसी कारण से आपको बीपीएससी पीटी में इतना कम कट ऑफ देखने को मिला है। वन लाइनर में आप सोच विचार नहीं सकते, अगर आपको आ रहा है ये फैक्ट तो लगाइए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। इस कारण से ही बच्चों के मार्क्स धड़ाम से नीचे गिर गए। जब वो एग्ज़ाम में करके निकले तो उनको लगता है कि पेपर तो फाड़ दिया है हमने, 150 में से 140 आएंगे मेरे, लेकिन हकीकत ये हो पाता है कि 60-70 नंबर आते हैं, 80 नंबर आते हैं, सारे मार्क्स उनके नेगेटिव में उड़ जाते हैं। आपको पता होगा कि मैं आपकी मन की बातें बता रहा हूँ जो आपने किसी को बताया नहीं है। पता है मुझे, आपका मेंटोर हूँ तो इतना तो जानता होऊंगा ना आपको। तो ये चीज़ होता है वन लाइनर में दिक्कत। एग्जामिनेशन के बाद भी सभी लोगों ने बोला था, 70 बीपीएससी एग्ज़ाम के देखने के बाद, कि सब ने बोला था, यूट्यूब के सारे टीचरों ने भी बोला था कि पेपर बहुत आसान था। उस समय मैंने वीडियो बनाकर, एकलौता ऐसा टीचर था जो मैंने बोला था पेपर आसान नहीं था। जो बोल रहे हैं वो भ्रम में है, पेपर आसान वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग कारण से बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी, और वन लाइनर का तो प्रैक्टिस उन्होंने पिछले 2 साल से किया ही नहीं है। इस कारण से दिक्कत आई। तब कैसे किया जाए आगे की तैयारी। सबसे पहले हम इसी को समझेंगे कि 71 बीपीएससी को लेकर क्या अप्रोच हमारा होना चाहिए, पीटी को लेकर क्या होना चाहिए और मेंस को लेकर क्या होना चाहिए। मेंस को लेकर अभी हम लोग इसलिए बात नहीं करेंगे कि क्या अप्रोच होना चाहिए, अलग अप्रोच वही होना चाहिए जो 69 को लेकर था, क्योंकि अभी 70 का मेंस नहीं हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि मेंस को लेकर कोई पैटर्न चेंज होगा। जैसा 69 का था, जैसा 68 का था, वैसा ही 70 का भी होगा, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। वैसा ही 71 का भी करना है। मुख्य रूप से हमें परेशान कर रहा है क्या, तो पीटी एग्जामिनेशन। इसको ज़रा ध्यानपूर्वक समझते हैं कि क्या पैटर्न हो गया है और इसके अनुसार से कैसे तैयारी की जाए।
अगर आपने 70 बीपीएससी का पेपर को ध्यान से देखा होगा, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 70 बीपीएससी 2 पेपर हुए, एक हुआ कब तो 13 को और एक हुआ 4 जनवरी को। 13 दिसंबर को और 4 जनवरी को 2 दिन पेपर हुआ इसका। 13 जनवरी वाले पर ही हम बात करेंगे क्योंकि 4 जनवरी का, 13 दिसंबर वाले क्योंकि 4 का भी पेपर वैसा ही था। इस पेपर को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वन लाइनर फैक्ट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, वन लाइनर की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा क्या था, साइंस में और हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में ऐसे सवाल थे जो रिपीट हुए हैं बार बार, या ग्रुप डी, ग्रुप सी या फिर लोअर जो एग्ज़ाम इससे नीचे होते हैं उस स्तर के सवाल पूछे गए थे। बेसिक फैक्ट भी थे और कुछ बहुत ही कठिन फैक्ट भी थे। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप हरमंदिर तख्त साहिब पटना साहिब पटना में है, अगर आप इसको आसान मान रहे हैं तो फिर मैं आपको ये भी बताऊं कि प्राचीन भारत में जो सातवाहनों से सवाल पूछे गए थे, सातवाहन ही हैं शायद या किसी और राजा से, वो बहुत ही कठिन स्तर के सवाल थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि वन साइडेड था पेपर, ये जरूर था कि वन लाइनर ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्राचीन भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें रिपीट हुए सवालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तीसरा जो है वो क्या था कि नेगेटिव मार्किंग के कारण से बच्चों को दिक्कत आई है। ये 3 चीज़ इस बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा पेपर में कहीं पर कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा वन लाइनर फैक्ट है। तो तैयारी कैसे किया जाए, क्या 69 के अनुसार किया जाए या 70 के अनुसार में किया जाए? 71 का फिर क्या होगा, कैसा पेपर आएगा 71 का? हमारे पास 2 ऑप्शन है 71 को लेकर। एक ऑप्शन है कि हम अभी से ही क्या करें, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा गाइडेंस वीडियो हवा हवाई नहीं होता है, मैं चीज़ों को आपके दिमाग में उतारना चाहता हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर आपको दिखे कि क्या करना है, क्या करना है और कैसे करना है। करना आपको ही है, मैं केवल यहाँ पर बता के आपको चला जाऊँगा। क्या है हमारे पास ऑप्शन, आपके पास में क्या है ऑप्शन? कई सारे बच्चों ने तो बीपीएससी की तैयारी छोड़ दी है, कई सारे ने उत्साह में शुरू भी की है। एसआई वगैरह का जो केवल देते थे अब बीपीएससी की तरफ आ गए कि ये भी देंगे, क्योंकि 70 बीपीएससी आसान था। पीटी से नहीं होता सिलेक्शन गुरु, मेंस से होता है सिलेक्शन। हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि जो हम पढ़ रहे थे उसी हिसाब से पढ़ें, अनदेखा कर दे 70 बीपीएससी पेपर को। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, दूसरा ऑप्शन है कि हम 70 बीपीएससी का जो पैटर्न है इसी के हिसाब से 71 को लेकर पढ़ लें। दोनों ही अतिशयोक्ति होगी। ये होगा कि हमने समय के अनुसार बदलते हुए पैटर्न को देखा ही नहीं, और ये होगा कि हमने सिर्फ एक ही डायमेंशन देखा, हमने दूसरा डायमेंशन देखा ही नहीं। बीपीएससी की तैयारी अब ऐसी हो गई है कि आपको पीटी के लिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा और मेंस के लिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ना होगा। ये ज़रूर होगा कि मेंस के लिए अगर आप पढ़ेंगे तो पीटी के फैक्ट्स मोर देन 80% आपके तैयार हो जाएं, लेकिन पीटी के लिए आखिरकार पढ़ें किस हिसाब से, तो दोनों के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 69 के हिसाब से भी थोड़े बहुत सवाल, 10% सवाल, कितना परसेंट, 10 से 15% 69 के हिसाब से प्रैक्टिस करना है, और 90 से 85%, 85 से 90% करीब में सवाल जो होंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 70 बीपीएससी के हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों हम 85 से 90 70 के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि अगर 69 बीपीएससी के पेपर को भी देखें तो 30 से 35%, मैक्सिमम 40% ही ऐसे सवाल थे जो कठिन स्तर के थे और जो स्टेटमेंट बेस्ड थे। बाकी उसमें भी 65% तक के सवाल जो थे वो वन लाइनर ही पूछा गया था। एक लाइनर सवाल था, एक लाइन का फैक्ट था। अगर आपको आ रहा है तो आप करेक्ट कीजिए इसको, नहीं तो आप अपना नेगेटिव मार्किंग लगा करके आ रहे थे। यानी कि प्रीलियम की तैयारी करते समय हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिस करते समय, बार बार मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते समय उन सवाल को अप्रोच करें जो वन लाइनर होता है। ग्रुप सी में पूछा गया है, टीआरई में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, और घटना चक्र के पहले के एमसीक्यू, लूसेंट के एमसीक्यू, जो उस स्तर के सवाल हैं उसको हम प्रैक्टिस करें। साथ में कुछ अच्छे सवालों का भी प्रैक्टिस करें कि क्या पता 71 में फिर से 69 जैसा सवाल आ जाए, 68 जैसा आ जाए। हम गेस नहीं कर सकते। हमारी स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए कि हम प्लान बी को लेकर भी चल रहे हैं,
हमने दोनों का प्रैक्टिस किया हुआ है, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं। यानी कि हमें प्रैक्टिस करते समय क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते समय हमें 85 से 90% सवाल जो हैं वो 70 बीपीएससी के हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और 10 से 15% जो सवाल होंगे ये आपका किससे हिसाब से, तो 69th बीपीएससी या स्टेटमेंट बेस्ड प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो इसी कारण से करना पड़ेगा कि कहीं से भी आए हम तो सेफ खेल करके आएंगे, हमारे लिए सरप्राइज कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये पीटी के प्रैक्टिस को लेकर अपना स्ट्रेटजी क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें अब कुछ भी नहीं ऐड ऑन करना है हमें 71 को लेकर प्रैक्टिस करते समय ये ध्यान में रखना है, इसमें अब कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना। अपना स्ट्रेटजी पीटी को लेकर बिल्कुल क्लियर हो गया, इसको चिपका देंगे हम दीवार पर कि हमें क्या करना है। लेकिन पीटी तो होगा सितंबर अक्टूबर में, उससे पहले तैयारी कैसे करें, कितने दिनों पीटी का प्रैक्टिस करें। जिनका प्रीलियम एग्ज़ाम में ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रहा है वो मिनिमम रखिए कि 3 महीना 3 मंथ जो है ये प्रीलियम को डेडिकेटेड करके देंगे। जिनका प्रीलियम में ज़्यादा दिक्कत आ रहा है वो मान करके चलिए कि जुलाई अगस्त और सितंबर, जुलाई अगस्त और सितंबर, क्योंकि सितंबर के अंत में ही होगा, तो ये 3 महीना जो होगा आपका 90 दिन, ये 100% आप प्रीलियम को लेकर ही देंगे। उसके अलावा उस दौरान कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। जिनका पीटी हो रहा है, पीटी आपका क्लियर होता है बार बार, ये आपके फैक्ट्स अच्छे हैं, 1-2 नंबर से पीटी नहीं हुआ है, 5-7 नंबर से पीटी नहीं हुआ है, यानी कि आपका प्रीलियम का पॉइंट जो है वो अच्छा है, क्लियर है आपका। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है कई बार, ह्यूमन एरर अपने खुद ही हम कराते हैं, जिसके कारण सबका पीटी नहीं हुआ है। तो आप ऐसा मान करके चलिए कि 60 दिन डेडिकेटेड प्रीलियम एग्ज़ाम को देना है, 100% प्रैक्टिस एंड रिवीजन को, बाकी समय जो है वो आपको हाइब्रिड मोड में लेकर चलना पड़ेगा। और वर्तमान में तो आपको केवल मेंस की तैयारी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब तैयारी कैसे किया जाए, होली से दिवाली तक की हम लोग प्लानिंग करेंगे, क्योंकि होली से शुरू करेंगे अगर मान लीजिए तो दिवाली तक में आपका प्रीलियम एग्ज़ाम उससे पहले हो जाएगा। तो जरा उसी को लेकर हम लोग प्लानिंग करेंगे कि अब क्या किया जाए, डिटेल में समझेंगे। मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ, जब से 70 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन हुआ है, मैसेज के मैं स्क्रीनशॉट भी डाल देता, कॉल बहुत सारे बच्चों के आते हैं, मैसेज आते हैं, और जो देख रहे हो कृपया कंफर्म भी करें कि हमारा पीटी तो हो गया, हमें नहीं पता था कि पीटी हो जाएगा, तो मेंस का तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसी प्रकार के मैसेजेस बहुत सारे मेरे पास आते हैं। जहाँ तक संभव होता है हर मैसेज को मैं एड्रेस करता हूँ, बहुत सारे लोग का रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ, लेकिन ये समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है कि पीटी हो गया, अब आगे क्या करें, क्योंकि मेंस का एक अक्षर नहीं आता, एक आंसर नहीं लिखा जीवन में, एक भी चीज़ का किसी का मेंस का सिलेबस नहीं पता, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये नहीं पता, कहाँ से सोर्स क्या है ये नहीं पता। मतलब मेंस के मामले में हमारी तैयारी जो है वो शून्य हो रखी है। अब इसको 2 महीने में कैसे तैयार करें। कब आया है रिजल्ट, जनवरी में आया है रिजल्ट आपका, और फरवरी, मार्च और अप्रैल में आपका मेंस एग्जामिनेशन है। जिनका भी मेंस है उनसे ज़रा पूछिए कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज लग रही होगी, बेचारे पढ़ के परेशान हैं, कई बार भयभीत भी हो जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती है जिनको प्रॉपर एक गाइडेंस मैंने किया हुआ है कि आप अभी मेंस का तैयार कीजिए, देन आप फिर पीटी पर जाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप पीटी के लिए पढ़िएगा। सही अप्रोच यही होता है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च से लेकर मिनिमम जुलाई तक में आप क्या करिए, तो अच्छे से मेंस का प्रिपरेशन करिए, मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करिए। कैसे करना होता है मैंने पब्लिक ग्रुप में भी, स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस टेलीग्राम पर भी आपको सिलेबस शेयर किया हुआ है। ईच एंड एवरी टॉपिक को पढ़ना है आपको, और उसको किताब खोलकर पढ़िए, और उस पर आधारित जो मेंस में सवाल पूछे गए हैं उनका उत्तर लेखन कीजिए। मैं भी कई बार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाता हूँ, 71 को लेकर अपना भी आएगा, होली के बाद आएगा। अभी वर्तमान में सारे ग्रुप बहुत आगे चले गए हैं, तो उसमें अगर आप जुड़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, अभी मत जुड़िए, आएगा तो बता दूंगा। या आप खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी करिए, मत जुड़िए आप, पैसे के लिए नहीं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। आप खुद से भी करिए, लेकिन लिखिएगा, जिससे आपको लिखना आ जाए,
निबंध का प्रैक्टिस करना है। किस प्रकार से करना होता है इसकी तैयारी, तो वीकली आपको बांट लेना पड़ता है 2-2 सब्जेक्ट करके। पर डे 2 घंटे मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है और 2 घंटे मुझे पॉलिटी पढ़ना है। ज्योग्राफी पॉलिटी पढ़ना है 2-2 घंटे। आज ज्योग्राफी के 3 चैप्टर पढ़ना है, आज पॉलिटी के 2 चैप्टर पढ़ना है। तभी जाके उठेंगे, तभी खाना खाएंगे, तभी काम करेंगे। ये भूत सवार जिस दिन हो जाएगा कि करना ही है तो करना ही है, उसी दिन भूत सवार जिस दिन होगा उसके बाद आप मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो गया। और अगर ये भूत सवार नहीं हुआ, डेडिकेशन नहीं आया कि जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे खाना नहीं खाएंगे, या जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे उठेंगे नहीं, तो वो डेडिकेशन अगर आप में नहीं आया तो नहीं होगा, क्योंकि सरकारी नौकरी बहुत मुश्किल हो गया है। यही तरीका होता है एक रूटीन पर डे का कि आज मुझे सुबह से शाम तक में क्या क्या करना है और कल क्या करना है, इस वीक में क्या करना है मुझे, इस वीक में मुझे भारत का भूगोल ख़त्म कर देना है। 7 चैप्टर ही तो है ही, भारत का परिचय है, भारत के पहाड़ है, पठार है, मैदान है, नदियां हैं, जलवायु है, हो गया ख़त्म भारत का भूगोल। एक दिन जलवायु पढ़ा, एक दिन भारत के पहाड़ पढ़ लिया, एक दिन भारत के पठार पढ़ लिया। पहली बार हो सकता है 50% समझ में आए, 10% समझ में आए, दूसरी बार में 40 आएगा, तीसरी बार में 60% समझ में आए, चौथी बार में 80% समझ में आएगा। यूट्यूब पर हज़ारों वीडियोज़ हैं लोगों के, कहीं से भी बस आपको पढ़ना है। और अगर आपने अभी नहीं पढ़ा फिर पीटी के समय आप सर ढूंढेंगे कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तरीका यही होता है, आज का रूटीन, इस वीक का रूटीन, इस मंथ का रूटीन और अभी से लेकर के पीटी से पहले तक का रूटीन आपके पास में होना चाहिए। ओके, और अगर नहीं है तो फिर आप भटक रहे होंगे, हवा में तीर मार रहे होंगे। आज पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, परसों पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, तरसों बैठ कर रिवीजन कर रहे हैं, जो पढ़ा नहीं उसका रिवीजन कर रहे हैं। इस अप्रोच के साथ में तो नहीं होने वाला। लाइब्रेरी में बैठे हों चाहे रूम पर बैठे हों, कहीं पर भी नहीं होने वाला। अप्रोच एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आज मैंने क्या पढ़ा, शाम को बैठकर उसका खुद को ही हिसाब दीजिए कि आज मैंने 4 चैप्टर पढ़ा या आज मैंने 4 घंटे रील देखकर बर्बाद कर दिए, ये भी लिख लीजिए अपने सामने। उसके बाद से कल क्या पढ़ना है और कल कितना आपने पढ़ा, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये चीज़ कर लिया 1-2 सप्ताह भी, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ईमानदार हैं अपने अप्रोच को लेकर या ईमानदार नहीं हैं। इसी प्रकार से मेंस की तैयारी की जाती है। प्रैक्टिस कहाँ से करें सर? प्रैक्टिस मैं सवाल देता हूँ, सभी जगहों पर पोस्ट करता हूँ, इंस्टाग्राम वगैरह पर भी करता हूँ, यूट्यूब पर भी कर देता हूँ, ग्रुप वगैरह में भी कर देता हूँ। PYQ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, PYQ प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर NCERT के सवालों को भी लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है तो वो सब्जेक्ट वाइज बांटिए। ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट एक बार में लेकर चलना सही होता है। अगर 8 घंटे का रूटीन है तो 2-2 घंटे का 2 सब्जेक्ट हमने पढ़ा, तो कितना हो गया, 4 घंटे हो गया। फिर हमने 2 घंटे में क्या किया, करंट अफेयर और आंसर राइटिंग को दे दिया, तो 6 घंटे हो गया। और बाकी 2 घंटे में आप कुछ और पढ़ सकते हैं, कुछ और अप्रोच कर सकते हैं, राइटिंग पर दे सकते हैं, निबंध पर दे सकते हैं। ये मैंने सबसे छोटा रूटीन ऐसे ही बना करके दिया है आपको। तो ये 8 घंटे के हिसाब से अपना रूटीन बना करके पढ़ सकते हैं। अभी से लेकर के जुलाई तक पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज जरा देखते हैं और बुक सोर्स वगैरह भी देखते हैं कहाँ से पढ़ें। सबसे पहला है साइंस। अगर आपने पीटी के हिसाब से इस बार का पीटी का पेपर देखा होगा तो 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका अगर बच्चों ने NCERT पढ़ा होगा ना तो उनका सारा का सारा सवाल सही हो रहा होगा इस बार के पेपर में भी। वो है साइंस और ज्योग्राफी। इनके मैक्सिमम सवाल NCERT से पूछे गए थे, 1 लाइनर। जितने 1 लाइनर आपको साइंस और ज्योग्राफी में देखने को मिले हैं उनमें से अगर 20 1 लाइनर आए हैं इन दोनों को मिला करके, तो उसमें से 18 1 लाइनर जो हैं वो NCERT से पूछे गए हैं। साइंस में तो 20 सवाल अगर आए तो 20 के 20 NCERT से पूछे गए हैं। स्क्रीनशॉट भी बच्चों ने ग्रुप में शेयर किया था NCERT के कि कितने सवाल NCERT से साइंस में आए हैं। कौन सा पढ़ें, न्यू NCERT। कहाँ से कहाँ तक, साइंस का 11th 12th कठिन हो जाता है तो आप 6 से 10 अगर अच्छे से पढ़ते हैं, 6 to 10 अगर अच्छे से पढ़ते हैं, 3 से 4 बार अगर आप रिवाइज कर लेते, 6 का NCERT साइंस का पढ़ने में 4 घंटा मैक्सिमम, 7 का पढ़ने में 4-5 घंटा। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो भी आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं, विज्ञान का आपका बैकग्राउंड नहीं है, छठी का अगर मैं विज्ञान आपको दूं तो क्या 6 क्लास का विज्ञान आप पढ़ नहीं सकते? ग्रेजुएशन में आप आ गए हैं। शब्दावली कठिन लगती है तो सर्च कर लीजिए, है ना। तो 11th तक का 6 से 10 तक का आप NCERT अप्रोच कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा ये।
हिस्ट्री को लेकर स्पेक्ट्रम पढ़िए, सबसे शानदार बुक है, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंशियंट हिस्ट्री और मिडेवल हिस्ट्री को लेकर 11th की ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक आती है और सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं, वो मोर देन एनफ होगा। मॉडर्न को लेकर स्पेक्ट्रम, एंशियंट को लेकर रामशरण शर्मा 11th की बुक है और 11th ओल्ड एनसीईआरटी है, पुरानी वाली एनसीईआरटी, और मिडेवल की भी ओल्ड एनसीईआरटी 11th में मिल जाएगा आपको। पॉलिटी को लेकर एम लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ है। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी अप्रोच ले सकते हैं, शानदार किताब होती है, अद्भुत लगेगा आपको पढ़ना। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का पढ़ना होता है, और नहीं तो आप दृष्टि आइस क्विक ज्योग्राफी की बुक जो आती है वो पढ़ सकते हैं। कई सारे लोग महेश बर्नवाल भी पढ़ते हैं। जो भी आपके पास बुक है उसको पढ़िए टारगेट करके, उसमें सब कुछ है, सब कुछ है उसमें, नए खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक्स को लेकर दृष्टि की क्विक इकोनॉमिक्स आती है, वो पढ़ सकते हैं, या तो फिर आप 11th और 12th की इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मैक्रो नहीं पढ़ना है, मैक्रो पढ़ना है, माइक्रो नहीं पढ़ना है, सॉरी। समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, जिसमें हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं, जीडीपी जीएनपी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। बिहार स्पेशल को लेकर बुक कौन सा होना चाहिए, तो केबीसी नैनो बीपीएससी के लिए आती है, वो ले सकते हैं, या दृष्टि आईएएस बीपीएससी की बुक आती है जीएस की, वो आप ले सकते हैं, उसी से आपका बिहार स्पेशल हो जाएगा। ये मैंने आपको किताबें बताई हैं, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा, सोर्स कम रखिए, उसको बार बार अप्रोच कीजिए। अप्रोच क्या हुआ हमारा, फिर से बच्चे भूल गए होंगे, होली से लेकर जुलाई तक में GS1 GS2 और निबंध लेखन को तैयार करना है। कैसे करना है, हाउ कैसे करना है, GS1 के टॉपिक सिलेबस मैंने बताए हुए हैं, या आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पर डे GS1 का 1 से 2 टॉपिक भी पढ़ेंगे तो एक सप्ताह में GS1 के हिस्ट्री और आर्ट का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। GS2 का क्या है, GS2 का पर डे 2 से 3 टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो भी आपका 1 से 1.5 महीने में ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। पर डे अगर आप 1 से 2 सवाल भी लिखते हैं तो सवाल आपको लिखना आ जाएगा। उसके बाद एक ही चीज़ बचता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो PYQ से करना है। मैं भी टेस्ट सीरीज आपको डिस्कस करके इसी चैनल पर दूंगा, वहाँ से कर सकते हैं आप। कहीं और से बाज़ार से कुछ टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। करंट अफेयर कहाँ से तैयार करें, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन मैं करवाता हूँ, वो देखिए। मैगजीन आती है पीपल के हमारे, वो पढ़िए, या विजन IAS मैगजीन पढ़ सकते हैं। मेंस के रिगार्डिंग आप उसको पढ़ेंगे तो सही रहेगा। इतना क्या हो गया, आपकी स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। ये सारा कुछ किसको लेकर हो गया, तो ये प्रीलियम को, मेंस को लेकर हो गया। निबंध का कहाँ से करें, तो कोई भी निबंध की दृष्टि IAS UPSC निबंध की बुक ले लीजिए, उसको पढ़िए, BPSC PYQ को पढ़िए और उसको लिखने की कोशिश कीजिए। जनसत्ता न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो आता है उससे भी आप कोशिश कर सकते हैं। जुलाई के बाद क्या करना है, जुलाई के बाद से क्या करना है, जुलाई से लेकर के कहाँ तक मैं बंद हूँ, तो सितंबर तक में हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव को करना है हमें। क्यों भाई लूसेंट ऑब्जेक्टिव बोलना पड़ रहा है, क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि उस लेवल के सवाल जो हैं वो इस बार पूछे गए हैं। ईच सब्जेक्ट के अलग अलग करें क्या, नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की बुक ही आती, नाम ही यही है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, उसमें साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स सभी का रहता है। अगर आप उसको भी लगा करके जाते हैं 2-3 बार तो आपका PT का वो हिस्सा लूसेंट वाला कवर हो जाएगा। दूसरा होता है घटना चक्र। घटना चक्र तो आपका रहेगा ही, क्योंकि इसी लेवल के सवाल इस बार खूब सारे पूछे गए हैं। तो लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया। PYQ लूसेंट में आपको ये भी मिल जाएगा, और घटना चक्र में SSC और उसके अलावा जो छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप C लेवल के, ग्रुप D लेवल के, उनके भी सारे MCQ आपको इसी मिल जाएगा। उसको लेकर आप अलग से कुछ ना करें। बाकी टेस्ट सीरीज आएगा, मेरा भी आएगा और सभी का भी आता है, और करंट अफेयर के भी 1 लाइनर आते हैं, मैं ही आपको करवा दूंगा करंट अफेयर 1 लाइनर। तो सारा कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। तो उसके प्रैक्टिस आपको 3 महीनों में करना है, जुलाई, अगस्त और सितंबर में केवल और केवल प्रैक्टिस ही करना है।
लेकिन उस प्रैक्टिस में मज़ा आपको तब आएगा, मैं आप ही को आज ही बता रहा हूँ, उस प्रैक्टिस में मज़ा आपको तब आएगा जब आप पिछला जो अभी 3 महीना है, 3-4 महीना, ये अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तभी आपको उस 3 महीने मज़ा आएगा। नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे क्योंकि आपका सब्जेक्ट तैयार रहेगा ही नहीं। और पीटी अगर आपका हो भी जाता है तो मेंस में फिर आप सर पीटेंगे क्योंकि वो भी आपका तैयार नहीं रहेगा। सबसे अच्छा होगा GS1 को भी अप्रोच करें। अपना ग्रुप शुरू होगा 20 मार्च के करीब में होगा, अपना 71 को लेकर मैं बता दूंगा। अभी मत जुड़िए, मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। या नहीं भी जुड़े तो भी GS1 का इस टॉपिक को पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, उत्तर लेखन करके रख लेना है। GS2 का इस टॉपिक पढ़ना है, उत्तर लेखन करके रख लेना है। करंट अफेयर जो मैं डेली करवाता हूँ उसको देखना है, उसके आंसर राइटिंग करके रख लेना है। क्वेश्चन खुद से भी फ्रेम कर सकते हैं, मैं भी कई बार पोस्ट करता हूं क्वेश्चन, वहां से भी आप ले सकते हैं। PYQ भी लगा सकते हैं, UPSC मेंस PYQ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही करना है कब से कब तक, होली से लेकर कब तक, तो दिवाली तक। यानी कि पहला अभी 3 महीना, 3 से 4 महीना मेंस, और लास्ट के 2 से 3 महीने क्या है, तो ये अपना PT को लेकर जाएगा। ये ठीक है, क्लियर हो गया आप। PT मेंस को लेकर बुक क्लियर हो गया। मेंस को लेकर जो मैंने सारे बुक बताए हैं ये सारे मेंस को लेकर बुक हैं, सभी सब्जेक्ट के बता दिए हैं मैंने। करंट अफेयर के लिए विजन IAS या अपना पीपल मैगजीन जो आता है वो भी शानदार रहता है, BPSC मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अभी वो है। अभी उसमें MCQ नहीं डाले हैं, इसलिए PT के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी वो नहीं है। PT के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर भी अपना ही आएगा, बाकी लोगों का भी आएगा, वो भी मैं करवा दूंगा। अभी फ़िलहाल किस पर ध्यान देना है, मेंस एग्जामिनेशन पर ध्यान देना है। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिसमें ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप YouTube वीडियोज़ का सहारा ले सकते हैं। मैं भी आपको GS2 के बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल करवाऊंगा। हो सकता है कि वीडियो कोर्स वगैरह भी आए तो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप क्या करेंगे, GS1 पढ़ेंगे, GS2 पढ़ेंगे, निबंध लेखन डेली करेंगे। सप्ताह में 3 दिन निबंध, बाकी दिन GS का आंसर राइटिंग। इस प्रकार से हमने तीनों जो अपना मेन टॉपिक था, क्या था, पैटर्न क्या है, मैंने आपको समझा दिया। पैटर्न क्या समझाया है मैंने आपको, कि हमें दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक ही एग्ज़ाम को लेकर चल रहे हैं, हमें दोनों एग्ज़ाम को लेकर चलना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 70 BPSC के हिसाब से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और 69 के हिसाब से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 85 से 90%, 70 के हिसाब से, और 10 से 15% हमें 69 BPSC के हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। दूसरा अपना क्या था कि कैसे करें, वो मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में आप मेंस पर ध्यान देंगे, देन हम लोग PT की तरफ में बढ़ेंगे। दोनों एग्ज़ाम अलग अलग हो गया है। अब मेंस की तैयारी करेंगे तो मान के चलिए 80% आपका PT का फैक्ट रिवाइज हो जाएगा। अंत में आपको उसको बिल्कुल अलग तरीके से प्रैक्टिस करना है। अभी क्या पढ़ें ये भी मैंने आपको बता दिया है कि GS1, GS2 का अध्ययन करें, टॉपिक वाइज करें, सिलेबस भी मैंने दिया हुआ है, आज भी मैं सिलेबस भेज दूंगा। यही करना है अभी तो। आई होप आपको थोड़ा सा गाइड मिला होगा कि किस प्रकार आगे बढ़ें। चेंजिंग पैटर्न को भी समझा दिया है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।